आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस में प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड टॉप 60 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 20 है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है अंकलेश्वर कहाँ स्थित है। तो अंकलेश्वर गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अवध राज का अंतिम शासक कौन था। तो अवध राज का अंतिम शासक बाजिद अली शाह था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अमरबेल किसका एक उदाहरण है। तो अमरबेल परजीवी का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कौन सी बीमारी महामारी में नहीं आती है। तो कैंसर बीमारी महामारी में नहीं आती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है। तो एस्ट्रोजन पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारी जल का आणविक सूत्र आपको बताना है कि भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है। तो D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटका में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष हुई थी। तो जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर शहर में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है समुद्र के जल में क्या पाया जाता है। तो समुद्र के जल में आयोडीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तो तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पीत कहाँ संग्रहित होता है। तो पीत पित्ताशय में संग्रहित होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग अधिशोषक के रूप में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो डेविस कप का संबंध टेनिस से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एक न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो एक न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है। तो सी किसी का रक्त समूह नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किसके कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है। तो डिहाइड्रेशन के कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है कि खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सांची के स्तूप को मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। तो सम्राट अशोक ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है मोनाजाइट किसका अयस्क है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो थोरियम का अयस्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है नीला थोथा किसे कहते हैं, तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मानव में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मानव में कुल 86 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि पूछे कि मानव में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी पाए जाते हैं। यदि पूछे कि कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो कुल 46 पाए जाते हैं। यदि जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है अम्ल वह पदार्थ है जो डैश, करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत के सबसे उत्तरी बिंदु, आपको बताना है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो इंदिरा कौल है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट हमारा है क्रोमोसोम किसका बना होता है, तो क्रोमोसोम डीएनए का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है, तो कार्ल मार्क्स ने दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो असम का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है जल का अधिकतम घनत्व, आपको बताना है कि कितना केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो 277 केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, तो वास्तविक केंद्रक जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है पोंग बांध कहाँ स्थित है, तो पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है चेचक के टीके की खोज किसने किया था, तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो क्रिस्टियानो बर्नार्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, तो मृदा से संबंधित विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है समूह एक के तत्व को क्या कहते हैं, तो समूह एक के तत्व को क्षारीय धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है, तो गन पाउडर चारकोल सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव, आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो मीथेन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है
निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपको बताना है, तो हीलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है ऊष्मा का एसआई मात्रक आपको बताना है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो लिथियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है बादलों को वायुमंडल में तैरने का कारण है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? किस कारण से बादल वायुमंडल में तैरते हैं? तो उनका घनत्व कम होता है, जिसके कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है ओजोन की सांद्रता को किससे मापते हैं? तो ओजोन की सांद्रता को टॉप्सन से मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक आपको बताना है कि क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता है? तो किसी सदिश का परिणाम कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ध्वनि तरंगे गमन नहीं करती है। तो ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितना होता है? तो 0 यानी कि 0 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर 0.01 मिलीमीटर होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पराग कणों के अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ओजोन छिद्र के लिए CFC, यदि CFC का फुल फॉर्म पूछे तो क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था जीके जीएस में प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड टॉप 60 प्रश्न जिसका भी हमने अभ्यास किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस सीरीज आपको पसंद आ रहा। अगर इस सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। और इससे पहले हमने बिहार पुलिस के लिए जो 19 सीरीज करा दिया उसको भी एक बार आप रिविजन जरूर कीजिएगा। ये सारे सीरीज प्रीवियस ईयर पे आधारित है। तो आज के लिए फ्रेंड इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।